तो हेलो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण। आप लोगों को आप लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर, जुपिटर क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स पर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग को मैं बता चुका हूँ 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन, ध्यान से सुनिएगा। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, वो 7 टाइप जानने के बाद मैं कुछ और टाइप्स आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहला जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं, आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि वहां 4 टाइप मेंशन है, जिसमें पहला है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम कहते किसको है, जरा समझिए मेरे साथी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। आइए, ये कोई मैट्रिक्स है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसका एलिमेंट जो होगा वो ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मैट्रिक्स का नाम ए है। यहां पर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ है मेरे दोस्त। एम यहां पर बता रहा है कि मैं रो हूं, एन बता रहा है कि मैं कॉलम हूं। तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, अर्थात एम और एन दोनों कैसा हो, बराबर हो। अगर रो और कॉलम बराबर हो तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बट रेक्टेंगुलर कब होगा? रेक्टेंगुलर तब होगा जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो, बराबर नहीं हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम इस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझना मेरे साथी, क्या बात है, जरा एग्जाम्पल समझिए। ये एक मैट्रिक्स है 1 2 5 6 3 9। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो 2/3 हुआ। ठीक, इसमें रो जो है सो 2 है, एम के जगह 2 है, कॉलम आपका 3 है। आप देख सकते हैं कि एम और एन दोनों बराबर नहीं है। इस केस में ये वाला जो मैट्रिक्स है, ए बराबर जो हमने यहाँ मैट्रिक्स लिखा, ये कैसा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर मैं बात करूं एक और मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देखेंगे इसमें 3 रो नजर आ रहा है, 3 रो और 2 कॉलम। तो ऑर्डर हुआ 3/2। आप देख सकते हैं रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। तो ये जो मैट्रिक्स बी आपके सामने मैं लिखा हूं, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है साथी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है वो रेक्टेंगुलर है। साफ लाइन, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वही बात हम कह रहे हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ मैट्रिक्स ए आई जे, ऑर्डर है m/n, इट्स said to be rectangular matrix if, कब, जब m और n दोनों बराबर नहीं होगा तब। दैट इज नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के।
रो की संख्या और कॉलम की संख्या अलग अलग है, तो वो दोनों, ये जो मैट्रिक्स होगा ये वाला, वो रेक्टेंगुलर होगा। एग्जाम्पल आपका अखिया के सामने है राजा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कह सकते हो, ठीक है, कि ए बराबर ए आई जे एम बाय एन मैट्रिक्स है, तो एम नॉट इक्वल टू एन होने से ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कहलाएगा। चलिए, अगर आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, तो अब मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है साथी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए, दूसरा जो टाइप में देखने वाला हूं वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा टाइप क्या देखने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, जरा समझिए। एक कोई मैट्रिक्स है, नाम से ही पता चलता है, हॉरिजॉन्टल मींस क्षैतिज, यानी मैट्रिक्स जो दिखेगा वो इस वे में दिखेगा। तो मैट्रिक्स इस वे में कब दिखेगा, जब अगर यहां 1 2, अभी देखो 2 कॉलम है, रो 1, तो इधर अगर बढ़ाते जाए 3 कर दे, 4 कर दे, तो क्या मैट्रिक्स इस वे में नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आपको। तो ये कैसा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या खास बात है मैं बता रहा हूं, जरा देखना मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। दूसरा एग्जांपल, 1 2 5 -1 0 4 6 और 1/2। अब देखो इस वे में मैट्रिक्स नजर आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आपको दिख रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स सी 1 2 5 9 6 3 -5 0 1 1 1 1। अब देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल आपका आंख के सामने है। जरा देखो, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, इस वे में अगर नजर आया तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है सर जी, खास बात यह है ना कि इसका जो ऑर्डर है वो 1/4 है। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4। देख रहे क्या, जरूरी नहीं कि बार बार 4 ही होगा, इत्तेफाक से ऐसा मैं ले लिया, सोचा नहीं था, ठीक है। अब जरा देखिए, हर बार रो कम है कॉलम ज्यादा है, रो 2 है कॉलम 4 है, कॉलम की संख्या ज्यादा है, 4 कॉलम 3 रो, कॉलम की संख्या ज्यादा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, अगर मैं आपको कहूं कि मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल कहलाता है अगर उसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो और रो की संख्या कम। कॉलम की संख्या ज्यादा, कॉलम बढ़ाता गया तो इस वे में मैट्रिक्स नजर आता गया। बात को समझिए, कॉलम बढ़ा देने से मैट्रिक्स कैसा नजर आ रहा है सर, हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है। तो जब कॉलम की संख्या बड़ा हो रो की संख्या से, तो वो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। आप देख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अ मैट्रिक्स A equals to Aij whose order is m by n is called horizontal matrix. Horizontal matrix if रो कम हो कॉलम ज्यादा हो। यही बोल रहे थे आप, कॉलम की संख्या बड़ा हो रो की संख्या से, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है साथियों, दैट इज नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स।
अब कोई बालक ये कह रहा है, क्या सर जी दोनों यहां इक्वल टू लग सकता है क्या? नहीं बेटा, बात को समझो। अगर इक्वल टू लगा तो फिर वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ना। बात समझे कि नहीं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा नजर आना चाहिए, कॉलम ज्यादा रो कम। आप कह सकते हो दैट इज ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब? जब एम छोटा होगा एन से, तब। ये ध्यान रखिएगा, ये खोपचे वाली बात क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए यहां तक नोट करिए। नेक्स्ट टाइप जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, थर्ड टाइप, बस थोड़ा सा यहां चेंज होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं? तीसरा टाइप। वर्टिकल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जरा देखिएगा, मैट्रिक्स वर्टिकली दिखना चाहिए, ऐसा लंबवत। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2, ऑर्डर हुआ 2/1। एक मैट्रिक्स लिया बी 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर हुआ 3/2। एक तीसरा मैट्रिक्स लिया 1 5 6 -1 -2 -5 4 3 2 1 0 4, 4/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। देखिए साथी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जितने भी मैट्रिक्स मैं देख रहा हूं सब लंबवत है, वर्टिकली है? दिख रहा है क्या? इसमें क्या होता है ना, खास बात देख लो, रो की संख्या ज्यादा है, कॉलम की संख्या कम है। रो की संख्या ज्यादा है 3 है, कॉलम की संख्या 2 है। मतलब रो अगर मैं बढ़ा दूं तो मैट्रिक्स वर्टिकली नजर आने लगता है। देख रहे हैं क्या? रो के बढ़ाने से मैट्रिक्स ऐसे खड़ा नजर आने लगता है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स कब कहें? जब रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो। तो एक मैट्रिक्स ए को कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कब? जब रो की संख्या ज्यादा हो, रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो। एम ग्रेटर देन एन होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से अब 3 टाइप समझे। एक आप समझे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और तीसरा वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझाता हूं। चौथा जो टाइप्स है वो है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझिए क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग 2 टाइप का पढ़ने वाले हैं, एक लोअर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर शॉर्ट में लिखा हुआ, ट्रायंगुलर का स्पेलिंग यहां से देख लीजिएगा। दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एलटीएम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
यूटीएम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिर डेफिनेशन। आइए, देखो, लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल नीचे बनेगा तो ऊपर का होगा 0। समझिए, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। देखो साथी, लोअर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल जो बनता है वो नीचे बनता है। ठीक है, किसके नीचे? मेन डायगोनल के नीचे। आइए अपर ट्रायंगुलर का एक एग्जांपल बताते हैं। 1 0 0 2 3 0 4 5 6। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, जरा समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, यहीं से आप समझ जाओगे। लोअर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बनता है, ऊपर 0 होता है। ये ट्रायंगल बना के दिखाना नहीं है, बस नाम है ना, तो उससे मैं आपको मैच करा देना चाहता हूं कि देखो ट्रायंगुलर क्यों पड़ा, क्योंकि एक ट्रायंगल के जैसा नीचे फील होता है और ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। जरा समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। लोअर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होता है। अब समझो, लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होता है। जरा इसका लोकेशन बताओगे? चला, इसका लोकेशन, सर ये जो एलिमेंट है उसका लोकेशन है ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका लोकेशन सर जी ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और इसका लोकेशन सर जी ए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। समझे क्या? देखो, ये डायगोनल एलिमेंट होता है। मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट 0 होना है। लोअर ट्रायंगुलर में किसी किसी को 0 होना है। किसको 0 होना है? जो मेन डायगोनल के ऊपर में होंगे। एक बात बताओ, एक मैट्रिक्स होगा ए आई जे, है ना, इसी को कहा, इसका ऑर्डर होता होगा कैसा? स्क्वायर ऑर्डर होता होगा, यानी m बाय m, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर होगा 3/3 4/4 ऐसे करके। ठीक है, m बाय n। अब इसमें क्या है ना कि वेयर, जहां पर कुछ एलिमेंट कुछ एआईजेज को 0 हो जाना है सर जी, लेकिन कब? अब देख लो, इसमें पहले वाला आई, बाद वाला जे। आई छोटा है जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है। मतलब जब आई छोटा होगा और जे बड़ा होगा, आई लेस देन जे में एलिमेंट को 0 होना है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आई लेस देन जे के केस में अगर ए आई जे 0 है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें जरा देखो, इसका लोकेशन बता पाओगे? चला, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका लोकेशन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका लोकेशन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। देखिए, इसमें भी कुछ कुछ को 0 होना है, लेकिन किसको? जो मेन डायगोनल के नीचे होगा। दो बात ध्यान में रखना, द एलिमेंट above main diagonal, elements above the main diagonal are 0, then the matrix is known as lower triangular matrix। और जब मेन डायगोनल के बिलो वाला एलिमेंट 0 हो जाए तब जो मैट्रिक्स होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आप यहां खोपचे बना के लिख सकते हैं कि मेन डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, देखो नीचे 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है?
उसमें रो आई बड़ा है जे से, आई बड़ा है जे से, तो ए बराबर ए आई जे, जिसका स्क्वायर ऑर्डर होगा m बाय m, जहां पर कुछ सम एलिमेंट्स आर जीरो, ए आई जे जीरो हो रहा है, लेकिन कब? जब आई बड़ा हो जे से, तब। समझे? तो ये कंडीशन होता है अपर ट्रायंगुलर होने का, और ये कंडीशन होता है लोअर ट्रायंगुलर होने का। मेरे साथियों, अब आप समझ गए होंगे, अगर एग्जाम्पल लिखने बोल दिया जाए कोई, तो कैसे लिखोगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो लिख देना, नीचे क्या लिख रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट को जीरो कर देना, ऊपर क्या लिख रहे हो -1 या 0 या 5 क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं, नीचे जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन को देखते हुए काम करिएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत? चलिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, खास करके ये सब में। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आज यहीं तक।